हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका साइंटिफिक टेक्निकल ट्रिक के एक नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में। कैसे इंजीनियर्स ने इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाया और इंजीनियर्स को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सब देखेंगे हम आज इस एपिसोड में। तो कहानी शुरू होती है 2004 से। 2004 में इंजीनियर्स को ये प्रोजेक्ट दिया गया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 6 साल का टाइम दिया गया। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि 6 साल में उन्हें डिज़ाइन भी तैयार करना था और कंस्ट्रक्शन भी करनी थी। तो उन्होंने टाइम को बचाने के लिए डिज़ाइन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी। तो काम शुरू होते ही इंजीनियर्स के सामने पहली प्रॉब्लम आ चुकी थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट की गई थी वो बहुत ही ज़्यादा नरम थी। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हुआ कि क्या इतनी नरम ज़मीन के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा सकती है या नहीं। तब इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि इस ज़मीन के नीचे स्टील के बहुत बड़े बड़े पिलर्स डाले जाएंगे जो इस पूरी बिल्डिंग का लोड उठाएंगे। तब इस बिल्डिंग के भार को उठाने के लिए 192 स्टील प्लेट्स पिलर के रूप में ज़मीन के नीचे 50 मीटर तक गाड़ी गई और जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। अब धीरे धीरे इमारत खड़ी होने लगी थी और कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक और मुसीबत सामने आ चुकी थी। मुसीबत ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर ज़मीन पे बनाया जाता था वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचाते पहुंचाते सूख जाता था। तो अब इस मुसीबत से निपटने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पंप्स को मंगवाया गया। इन पंप्स की मदद से पाइप के थ्रू ये कंक्रीट मिक्सचर ऊंचाई तक पहुंचाया जाता था। अब बिल्डिंग 140वें फ्लोर तक बन चुकी थी और बिल्डिंग ने दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। अब मुसीबत और ज़्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि जो क्रेन्स इस काम के लिए यूज़ की जा रही थी वो मैक्सिमम 130वें फ्लोर तक ही सामान पहुंचा सकती थी और इतनी हाइट तक वर्कर्स ने भी काम करने से मना कर दिया था। तो अब दुनिया भर से वर्कर्स को दुबई बुलाया गया। इन सब में एक बात कॉमन थी कि इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था। अब ज़मीन से 700 मीटर ऊंचाई पर काम फिर से शुरू हो चुका था। अब इमारत तो खड़ी हो चुकी थी लेकिन कहीं भी ग्लास पैनल्स नज़र नहीं आ रहे थे। जब नॉर्मल ग्लास को इस बिल्डिंग में यूज़ किया गया तब एक चीज़ सामने आई कि दुबई की गर्मी में अंदर का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री तक पहुंचने लगा। अब बिल्डिंग के लॉन्च में सिर्फ 2 साल ही बचे थे और ये मुसीबत बहुत बड़ी साबित हो सकती थी। पूरे 18 महीने गुजर जाने के बाद इंजीनियर जॉन जेराफा ने बताया कि उनके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। तब जॉन जेराफा ने बताया कि अगर एल्यूमिनियम ग्लास लगाए जाएं तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इस पूरी बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने थे, जबकि इस एक ग्लास की कीमत $2,000 थी। अब इस प्रोजेक्ट का आखिरी काम बाकी था, वो ये था कि बिल्डिंग के टॉप पे एक स्टील पाइप लगनी थी जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और जिसका वेट 350 टन था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी कोई भी क्रेन दुनिया में नहीं थी जो इतनी ऊंचाई तक इतना वेट पहुंचा सके। तो अब इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि इस स्टील प्लेट को बिल्डिंग के अंदर ही बनाया जाएगा। तो इस स्टील प्लेट को डिसमेंटल किया गया और इसे बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाया गया और इसे बिल्डिंग के अंदर ही असेंबल करके इसके टॉप पे लगाया गया। अब काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था लेकिन अब ग्लास पैनल्स की पॉलिशिंग बाकी थी और इतनी ऊंचाई पे ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो ग्लास पैनल्स को पॉलिश कर सके। तो ये काम भी मैनुअली ही करना पड़ा और आज भी ये काम मैनुअली ही होता है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसमें एक बार में 12,000 वर्कर्स काम किया करते थे और 1 अक्टूबर 2009 को इसे कम्प्लीटली हैंडओवर कर दिया गया। और इंजीनियर्स और वर्कर्स के हार्ड वर्क की वजह से इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले टास्क को दिए गए टाइम से 2 महीने पहले ही सबमिट कर दिया गया और फाइनली 4 जनवरी 2010 को इसे दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया गया। सो गाइज, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी बटन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।